जय माता दी सभी माँ के लाडले प्यारे बच्चों को। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहे। आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि माता काली को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे माँ से आप बात कर सकते हैं, कैसे हम माँ के भाव जो है जान सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल भी ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। और मेरा जो दरबार का लाइव चलाती हूँ मैं, दरबार में जो संगत का लाइव होता है, वो मेरा सेकंड चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव 20 पर होता है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहां पर मेरे दरबार से जुड़ी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर हम माता काली की सेवा उठा रखी है, माँ की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम माँ की सेवा कैसे उठाएं, माँ को हम कैसे पूजें, कैसे हम माँ को प्रसन्न कर पाएं, क्या करना चाहिए, हमें कुछ स्पेशल पूजा करनी चाहिए जिससे हम माँ की सेवा कर सकें। तो भाई देखो, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि माँ की सेवा के लिए आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। सब चीजें नॉर्मल ही होती हैं। माँ दुर्गा, माँ काली नॉर्मल ही है सब। बस ये तो कुछ लोगों की जो बातों के प्रचलन है, उन्होंने बोल दिया कि भाई माता काली प्रचंड देवी है, इसको घर में नहीं पूजना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा उग्र देवी है, ये घर में विनाश कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। ये सारी चीजें जो है, कुछ ऐसे लोगों का मानना है जो अंधविश्वास फैलाते हैं। अभी हम ये कहते हैं आप अंधविश्वास में भरोसा ना करिए, आप अपनी आंखों से देखिए, जानिए, तब आप विश्वास करिए। अंधविश्वास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप अंधविश्वास पर भरोसा करिए, ना मैं आपसे कहती हूँ कि आप अंधविश्वास में पड़िए, ना मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप तंत्र क्रिया सिद्धि साधनाओं के चक्कर में पड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ भगवती की पूजा करिए, माँ की आराधना करिए। अगर आपने माँ की आराधना सेवा करनी शुरू कर दी ना, तो आप, मैं खुद एक दरबार चलाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी दरबार चौकी पर भटकने से अच्छा अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करिए। उससे आपको दुनिया की हर खुशी, सुख और शांति मिलेगी। आपके हर काम उसी से बनेंगे। आपके जो भी रुकावटें काम में आती हैं, उसमें आप अपने घर के पितृ और कुल देवी देवताओं को पूजिए, जिससे आपके घर की हर प्रकार की जो घर में दुविधाएं आ रखी हैं, उनसे निजात मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में कोई परेशानी, दिक्कत होती है ना, तो वो भक्तों के पास चले जाते हैं, जहां उनका सिवाय विनाश की और कुछ भी नहीं होता है। बात करें माता काली की सेवा की, तो माता काली की सेवा में कोई अलग से आपको क्रिया नहीं करनी होती है। माँ की सेवा साधारण सी है, माने तो साधारण सी है, और करें तो फिर बहुत कुछ भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक साधारण सी माँ की सेवा बता दूं कि अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ की कृपा लेना चाहते हैं कि भाई माँ की जो है कृपा दृष्टि आप पर पड़े, शक्ति के रूप में नहीं, मात्र स्वरूप में, मात्र स्वरूप में आप माँ को चलाओ, जिससे माँ आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाती है, आपके ऊपर करुणा बरसाती है। करुणामयी कहते ना, करुणामयी माँ है, तो वो अपनी करुणा हम पर बरसाती है, उनकी कृपा दृष्टि हम पर होती है। वो किस प्रकार से होती है? ऐसा तो नहीं है कि भाई माँ कह रही है कि हमको 56 भोग दो, या तामसिक क्रियाएं हमको दो, या तामसिक भोग हमको दो, शराब, मांस, मदिरा आदि ये चीजें खाकर माँ प्रसन्न नहीं होती है। और ना ही माँ ये चीजें मांगती है। मैंने बहुत बार आपको बताया है, ये चीजें माँ मांगती भी नहीं है। अगर आपको माँ को पूजना है, माँ को प्रसन्न करना है, तो आप साधारण सी विधि करिए, सात्विक तरीके से माँ को पूजिए। आप लौंग बताशे का माँ को भोग खिलाएंगे ना, तो उसमें भी माँ प्रसन्न होगी। आप वो भी नहीं खिलाएंगे तब भी माँ प्रसन्न रहेगी, क्योंकि वो अपने भाव, अगर अपने भाव अर्पित करेंगे माँ भगवती के सामने, तो आपके भाव देख करके भी माँ भगवती जो है प्रसन्न होगी, ठीक है। और दूसरी चीज, माँ का दिन होता है शनिवार का। शनिवार मंगलवार माँ की जो है गद्दियां पड़ती हैं, बालाजी महाराज माँ के संग चलते हैं। तो और बाबा, माता के साथ में आप बाबा को भूलना बिल्कुल भी ना मुझे, बाबा भोलेनाथ और बाबा भैरवनाथ, इन दोनों को आप माँ के साथ में पूजिए, तब तो माँ और अच्छी तरीके से चलती हैं। अब ये ना कहिएगा कि अगर माँ के साथ हम भैरव को पूजेंगे तो उग्र साधना या उग्र जो है पूजा पाठ होगा। जी नहीं, अगर माता काली की आप सेवा कर रहे हैं ना, तो माँ के साथ में बटुक भैरवनाथ और बालाजी महाराज की कृपा तो साथ में चलती चलती है हर जगह। अभी कोई कहे कि हमने बालाजी की नहीं करी, हमने भैरव की नहीं करी, तो फिर भैरव की कृपा हमारे घर में कहां से आ गई? भैया देखो, अगर माँ की आप सेवा करेंगे, माता काली के साथ में भैरव और वीर बजरंगी तो चलते ही चलते हैं,
ठीक है, आप पूजिए ना पूजिए, ये इनके रक्षक हैं, ये इनके साथ में चलते हैं और ये इनके बेटे रूप में इनके साथ में चलते हैं। बटुक भैरवनाथ और वीर बजरंगी, ये दोनों ही इनके साथ में इनके पुत्र रूप में चलते हैं, इनके साथ चलते हैं मातृ स्वरूप में, ठीक है। और अपने जिनके ऊपर भी माँ की कृपा होती है उनके ऊपर इन दोनों की कृपा तो सबसे पहले होती है। अगर आप लोग माँ की काली की पूजा कर रहे हैं और भैरव को नहीं पूज रहे ना साथ में, तो ये नाराज हो जाते हैं और माँ खुद पहले से नाराज हो जाती है, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं कहेगी कि भाई मेरे को खाना मिल जाए और मेरा बच्चा भूखा रह जाए। माँ दोनों को अपने बच्चे स्वरूप में साथ में चलाती हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हमारा बच्चा भूखा बैठा रहे। तो माँ को अगर भोजन दे रहे हैं तो साथ में बटुक भैरवनाथ जी को जरूर दें। उनका कोई प्रतिमा घर में नहीं रखना चाहते हैं मत रखिएगा, लेकिन उनका स्थान मानकर उनके नाम से भोग जरूर रख दिया करें। दूसरी चीज कि माँ को आप शनिवार के दिन उनका श्रृंगार किया करें, माँ को आप 16 श्रृंगार करें, सजाएं, क्योंकि माँ को सजने संवरने का बहुत शौक है और श्रृंगार माँ को बहुत प्रिय है। श्रृंगार और लाल चुनरी माँ को बहुत प्रिय है। तो आप शनिवार के दिन सब कुछ करें या ना करें, लेकिन माँ का श्रृंगार जरूर करें। शनिवार के दिन माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है, तो माँ को शनिवार के दिन, आज तेरा दिन शनिवार काली री, आपने भजन भी सुना है, तो उसमें माँ का श्रृंगार चलता है, भाई तेरा खूब किया श्रृंगार काली री। तो माँ का 16 श्रृंगार शनिवार के दिन बिल्कुल भी करना ना भूलें। महावर तो जरूर ही लगाएं माँ को। माँ को अपने लाल लाल पैर बहुत पसंद है, तो माँ के लाल पैर करें, माँ को श्रृंगार अर्पित करें, माँ को आप लाल चुन्नी चढ़ाएं और हर शनिवार को करें। ये नहीं कि आपने महीने में एक शनिवार को माँ का श्रृंगार कर दिया, नहीं, हर शनिवार के शनिवार अगर माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ को आप हर शनिवार माँ का 16 श्रृंगार करें, उनको चुन्नी अर्पित करें। आप माँ को अपने भाव अर्पित करें, श्रद्धा और भक्ति से माँ को पूजें, माँ प्रसन्न होकर आपके साथ चलेंगी। आप अपने मन में किसी के प्रति कोई छल कपट और ईर्ष्या की भावना ना रखें, क्योंकि माँ को छल और ईर्ष्या से बहुत नफरत है। राक्षसों ने छल करा था तभी तो माँ ने रूप स्वरूप धारण किया था ना, तो छल से तो माँ को बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है। तो छल बिल्कुल भी ना करें। आप माँ को अपने मातृ स्वरूप में ममता मही मैया को चलाइए, आपके हर काम बनाएगी, उनकी छवि आपके साथ चलने लगेगी। और अगर एक बार माँ आपसे प्रसन्न हो गई ना, तो दुनिया की कोई भी क्रिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आज के समय में, आज के टाइम में कोई लोग देखो पढ़े लिखे इंसान भी आज के समय में इन चीजों को मानने लगे हैं, ठीक है। अभी बात करें मेरी, तो पहले मैं भी नहीं मानती थी इन चीजों को, लेकिन कहते हैं ना जिसके ऊपर बीतती है वही जानते हैं। तो जिनके साथ में ये संकट आ जाते हैं, तो उसके बाद में वहां भगवती जिनके संकट स्वयं आकर के काट देते हैं ना, उनको हर हाल में विश्वास करना पड़ता है इन चीजों पर, और करेंगे तभी तो आगे मार्गदर्शन मिलता है। तो माँ जिसके साथ चलती है उसका स्वयं आकर संकट काटने लगती है। माँ आपको रात्रि के समय मिलने आती है, ठीक है। अभी ये नहीं है कि भाई माँ आ रही है, आप माँ आई आपके सामने बैठ रही है तो वही आप मानेंगे कि भाई माँ आई थी हमसे रात को मिलने बात करी। ऐसे नहीं माँ मिलने आती कि भाई हम बैठे हैं, माँ आई गेट खोल करके हमसे बैठकर बात करी है, ऐसे माँ बात नहीं करती है। माँ मिलने आती है अपने बच्चों से, उस समय माँ अपना एहसास कराती है कि भाई हम इस समय आपके पास में आए हैं। कुछ महक, कुछ खुशबू, कुछ ऐसा स्पर्श हमको महसूस करा देती है, जिससे हमको, अगर सच्चे माँ के भक्त हैं तो समझना, हमें नॉर्मली हम समझ जाते हैं कि भाई इस समय हमारी माँ का आगमन हुआ है, हमारी माँ हमारे पास से निकली है। जो भी माँ के सच्चे भक्त होंगे वो जान गए होंगे मेरे इस वीडियो के थ्रू कि भाई हाँ सचमुच ऐसा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपसे कहीं से सुनी हुई नहीं, ना पढ़ी हुई किताबों की पढ़ी नहीं है, ये मेरे स्वयं के अनुभव में आपको बताती हूँ, जो मेरे साथ मैंने स्वयं महसूस करे हैं। माँ स्वयं आती हैं अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए। अगर बच्चों के ऊपर कोई विपदा पड़ जाए ना, तो माँ खुद आकर के उनको सही राह करके दिखाती है, बेटा तू ऐसे नहीं ऐसे कर। कहीं से कोई संकट भी अगर माँ के भक्तों पर आ गया ना, तो माँ आकर के स्वयं उनका संकट काट करके और खुद खाकर चली जाती हैं। बेटा जब तक मैं हूं तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ बोलती है इन चीजों को कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू आगे चल, तेरे पीछे मैं खड़ी हूं, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिन्होंने ये सोच लिया ना कि बस माँ हमारे साथ है, उनकी दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई तंत्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के चक्कर में पड़े, भक्ति करे। भक्ति मार्ग में सब कुछ है। शक्ति तो देखो तांत्रिकों का काम है, शक्ति तो तांत्रिक लोग हासिल करते हैं। आप तो माँ के भक्त बने, माँ के तंत्र ना बने। माँ को तंत्र में नहीं, माँ को भक्ति में चलाएं, भगत नहीं।
और जब आप माँ को भक्ति में चलाने लगेंगे ना, तब देखना आपकी दुनिया ही पलटने लगेगी, दुनिया पलटने लगेगी। लेकिन शुरुआत में जब हम माँ की पूजा शुरू करते हैं ना, तब थोड़ा कष्ट हमारे ऊपर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो माँ हमारे से जो है अलग करती है, इसीलिए हमारे ऊपर वो कष्ट आता है। तो उससे आप परेशान ना हुआ करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ और एक नई जानकारी के साथ। इसी चैनल पर मैं आपको नई नई जानकारी देती हूँ माँ की भक्ति के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।